नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड के इम्पोर्टेंस को पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ब्रॉड एंड लिमिटेड सेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में जाना था। आज का यह वीडियो उसी का कॉन्टिन्यूएशन वीडियो होने वाला है, मतलब यह आज हमारा पार्ट 2 है। आज भी हम लोग इम्पोर्टेंस और महत्व पढ़ेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड के। परंतु स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, वैदिक काल में शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा के क्या क्या महत्व थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस था एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड के, इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द लाइट ऑफ एजुकेशन रिमूव्स ऑल द डाउट्स ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो रिमूव्स ऑल हिज हर ऑब्स्टेकल्स। कहा जाता है कि जो ज्ञान का प्रकाश है, जो द लाइट ऑफ एजुकेशन है, वह किसी भी व्यक्ति के मन में अगर कोई भी संशय है, कोई भी प्रश्न है, तो उसका उत्तर उसे ज्ञान के थ्रू, नॉलेज के थ्रू मिल जाता है। कैसे? एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान करके चला जाए कि कोई एक बच्चा है जिसने यह देखा कि उसकी माँ ने एक बर्तन में पानी को रखा था अपने घर के बाहर, जहाँ कुछ देर में धूप आ गई। तो बच्चा वहाँ से चला गया, परंतु जब वह शाम में लौटता है तो वह देखता है कि उस बर्तन में पानी नहीं है। तो बच्चे को यह लगता है कि हो सकता है किसी ने बर्तन से पानी की चोरी कर ली हो। परंतु जब साइंस सब्जेक्ट के अंदर बच्चा इवेपोरेशन चैप्टर को पढ़ेगा तो उसे इस बात का ज्ञात होगा कि नहीं, पानी की किसी ने चोरी नहीं की थी, पानी इवेपोरेट हो गया था इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नेक्स्ट है, एंड रिमूव्स ऑल हिज हर ऑब्स्टेकल्स। किसी एस्पिरेंट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, टीचिंग एस्पिरेंट का लेते हैं। जैसे अभी केवीएस का एग्जाम हुआ है। मान लिया जाए कोई एस्पिरेंट है जिसके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। जो ऑब्स्टेकल्स अगर उसे जॉब मिल जाती है तो वह दूर हो जाएंगी। तो अगर कोई एस्पिरेंट जिसने एग्ज़ाम दिया है और वह उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है और फाइनल सिलेक्शन ले लेता है तो उसके सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे। तो यह कैसे हुआ? थ्रू द एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से यह संभव हो पाया। वही है, शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सब संशयों का उन्मूलन और उनकी सब बाधाओं का निवारण करते हैं। सारे समस्याओं का निवारण करते हैं, सारे समस्याओं का जवाब मिल जाता है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और उनकी सब बाधाओं, सब समस्याओं का निवारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंसाइट्स गेन्ड फ्रॉम एजुकेशन इंक्रीजेस द इंटेलिजेंस, डिस्क्रिशन एंड स्किल ऑफ अ पर्सन। जो भी हमें ज्ञान मिलता है, जो भी हम लोग कुछ सीखते हैं, जो भी हमें इंसाइट मिलता है एजुकेशन से, वह क्या करता है? वह हमारा इंटेलिजेंस बढ़ाता है, मतलब वह हमारे बुद्धि के स्तर को इंक्रीज करता है, वह हमारे बुद्धि के लेवल को बढ़ाता है। एंड डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब हम लोगों ने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, इट इज एट योर ओन डिस्क्रिशन, मतलब आपको करना है या नहीं करना है, यह आप पर निर्भर करता है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञात हमें कहाँ से होता है? एजुकेशन के थ्रू। शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड स्किल ऑफ अ पर्सन, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, किसी इंजीनियर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने जब बीटेक की डिग्री हासिल कर ली, अगर उसने बीटेक की पढ़ाई की तो बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उसमें अलग अलग स्किल्स डेवलप हुए। हो सकता है उसने कुछ ऐसा इक्विपमेंट बनाया, मान लिया जाए कि उसने कोई एक ऐसा ड्रोन बनाया जिसकी देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, या कोई भी और दूसरा इक्विपमेंट बनाया जिसकी देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो यह कैसे संभव हो पाया? यह एजुकेशन के कारण संभव हो पाया, यह शिक्षा के कारण संभव हो पाया।
शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। बुद्धि के लेवल को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज करता है। विवेक उसके डिस्क्रिशन को, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस बात को सोचने की क्षमता उसके अंदर इनकलकेट करता है। और कुशलता में वृद्धि करती है, मतलब उसमें क्या क्या स्किल्स वह कितना कुशल हो पाया, इसको भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंडोज अ पर्सन विथ रियल पावर contributes to his her happiness and prosperity. Education endows a person with real power. मान लिया जाए कि अगर हम लोग किसी सीए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जिस सीए ने पढ़ाई की कॉमर्स की, तो उसे इस बात का नॉलेज हुआ कि इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है या जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके हाथ में एक रियल पावर आया कि उसके पास यह ज्ञान का भंडार है कि किसी भी अगर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है तो वह कर सकता है। उसके पास यह शक्तियाँ आई, इन शक्तियों से वह संपन्न हुआ। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हिज हर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब अगर कोई इच्छा रखता था कि उसे, अगर उसने बचपन में सोचा होगा कि मुझे बड़े होकर के सीए बनना है, तो वह जब इस ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह हैप्पीनेस उसको मिलती है, वह खुश होता है। एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब उसके जीवन में समृद्धि आती है इन द फॉर्म ऑफ मनी और वॉट एवर वी कैन से। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से संपन्न करती है, उसके सुख और समृद्धि में योग देती है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन गिव्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एजुकेशन गिव्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। रियल इंपॉर्टेंस, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है या जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन को लेकर के, वह क्या है। आज के दौर में हम सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि हमें कहाँ से कितने पैसे की प्राप्ति हो जाए या हम कहाँ से कितना पैसा बना सकते हैं। परंतु क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसे को लेकर के, जब उसकी मृत्यु हुई हो तो वह पैसे को लेकर के अपने साथ गया हो? नहीं। हमें यह देखना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, अपने तरफ से हम लोग सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक प्रोवर्ब भी है कि इट डज नॉट मैटर व्हाट यू टेक फ्रॉम द सोसाइटी, इट मैटर्स मोस्ट व्हाट यू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो वही बात है कि जीवन का जो असली महत्व है, जो यथार्थ महत्व है, उसको समझने में एजुकेशन हमारी मदद करता है। शिक्षा जीवन के यथार्थ महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब वह उतना कैपेबल बनाता है। एजुकेशन हमें इतना कैपेबल बनाता है कि हम लोग लाइफ के रियल इंपॉर्टेंस को समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन हेल्प्स इन अटेनिंग सैल्वेशन। हम हमेशा बात करते हैं स्वर्ग और नरक की, कि जो अच्छे काम करता है वह स्वर्ग में जाता है और जो बुरे काम करता है, जिसके एविल थॉट्स या एविल डूइंग्स होते हैं, वह नरक में जाता है। तो जो अच्छा काम करेगा वह कैसे करेगा, उसको अच्छे काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? एजुकेशन हमें यह प्रेरणा प्रोवाइड कराता है, मतलब शिक्षा हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अच्छे काम को करना चाहिए। अच्छे काम को सिखाता भी हमें शिक्षा ही है। तो वही है कि एजुकेशन हेल्प्स इन अटेनिंग सैल्वेशन। शिक्षा मोक्ष प्राप्ति करने में सहायता करता है, शिक्षा मोक्ष प्राप्ति करने की ओर हमें अग्रसर करता है। थैंक यू।